जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें आधुनिक काल में हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद कंप्लीट कर लिया है। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे प्रयोगवाद। प्रयोगवाद 1943 से 1951 ईस्वी तक साम्यवादी व मार्क्सवादी दृष्टिकोण से ओतप्रोत साहित्य धारा प्रगतिवाद के पश्चात हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का उदय हुआ। छायावादोत्तर काल की वह काव्य धारा जिसने कविता के क्षेत्र में नए नए प्रयोग के प्रयोगवाद के नाम से जानी जाती है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। यज्ञ के संपादन में 1943 में प्रकाशित तार सप्तक से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। यज्ञ के संपादन में कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए, जिनमें प्रत्येक में 7-7 कवियों की कविताएं संकलित थी। तार सप्तक की मूल योजना प्रभाकर माचवे व नेमिचंद जैन की थी। तो मूल योजना तो किसने दी थी? प्रभाकर माचवे और नेमिचंद जैन ने। प्रवर्तक कौन थे प्रयोगवाद के? यज्ञ। इन दोनों ने अपनी योजना के यज्ञ के सामने रखा, जिसे उन्होंने क्रियान्वित किया। हिंदी कविता में प्रयोगों के आरंभकर्ता निराला माने जाते हैं। निराला की कविताओं को प्रयोगों का एल्बम कहा जाता है। तो किसकी कविताओं को प्रयोगों का एल्बम कहा जाता है? निराला की कविताओं को। निराला ने छंद, प्रतीक, उपनाम आदि क्षेत्रों में प्रयोग किए। अपनी प्रथम कविता जूही की कली में उन्होंने कविता को छंद के बंधन से मुक्त किया। कुकुर मुक्ता कविता में उन्होंने कुकुर मुक्ता, गुलाब जैसे नए प्रतीक प्रयोग किए। प्रयोगवाद का नामकरण करता आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को माना जाता है। नामकरण किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी। इन्होंने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक से निबंध लिखा। तार सप्तक की भूमिका में यज्ञ ने लिखा है, सातों कवि एक स्कूल के नहीं हैं, वे राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। दूसरा सप्तक की भूमिका में यज्ञ ने प्रयोगवाद शब्द का विरोध करते हुए लिखा है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यज्ञ के अनुसार प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है। यज्ञ के संपादन में कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए। पहला सप्तक 1943 में, यानी जो तार सप्तक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और इसकी ट्रिक थी प्रभा गिरा गणेश। ये आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। से प्रभाकर माचवे, भारतभूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध और नेमिचंद जैन। से हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ। अब दूसरे सप्तक के कवि हैं। 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। इसकी ट्रिक है हरि धर्म रघु भवानी, नरेश शमशेर माथुर। धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शकुंतला माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, हरि नारायण व्यास और रघुवीर सहाय। तो इसकी ट्रिक के माध्यम से याद करें तो ये याद कर सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। हरि धर्म रघु भवानी, नरेश शमशेर माथुर। ये दूसरे सप्तक के कवि जो 1951 में, पहला सप्तक 1900 जो तार सप्तक के नाम से प्रकाशित हुआ 1943 में, जो प्रभा गिरा गणेश ट्रिक से याद रख सकते हैं। तीसरा सप्तक 1959 में, इसकी ट्रिक है विजय कुंवर केदार कीर्ति प्रयाग मदन सर्वे। विजय कुंवर केदार कीर्ति प्रयाग मदन सर्वे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह और कुंवर नारायण। अगला सप्तक है चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ। इसकी ट्रिक है श्री राजेश अवधेश, सुमन नंद अवधेश, सुमन नंद राज अवधेश, राजकुमार कुंभन, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, श्री राम वर्मा, सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य जो बीकानेर के थे, राजस्थान से संबंधित कौन से थे? नंद किशोर आचार्य और अवधेश कुमार। प्रयोगवादी आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु यज्ञ ने 1946 में प्रतीक का प्रकाशन किया। प्रयोगवाद ने दूसरा सप्तक के प्रकाशन के बाद नई कविता
का रूप धारण कर लिया। प्रयोगवाद के विकसित रूप को नई कविता के नाम से जाना गया। रामविलास शर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कविता का प्रयोगवाद का छद्म रूप कहा है। नई कविता के नामकरण का श्रेय अज्ञे को दिया जाता है। उन्होंने 1952 में आकाशवाणी पटना से प्रसारित एक रेडियो वार्ता में नई कविता नाम का प्रयोग किया। तो नई कविता नाम का प्रयोग किसने किया? अज्ञे ने 1952 में आकाशवाणी केंद्र से। 1954 में इलाहाबाद से जगदीश गुप्त व रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नई कविता के प्रगतिवाद व प्रयोगवाद दो अतिवादी छोरों को मिलाने वाली कविता कहा है। नई कविता का नामकरण अंग्रेजी के न्यू पोइट्री काव्य आंदोलन की तर्ज पर हुआ। लघु मानव की प्रतिष्ठा नई कविता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो नई कविता की विशेषता क्या थी? लघु मानव की प्रतिष्ठा। लघु मानव से तात्पर्य साधन संपन्न उपेक्षित साधारण व्यक्ति से है। नई कविता का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का प्रकाशन हुआ। नई कविता के प्रतिमान डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा की और नई कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। इनमें से एक पांचों कविता ये रचनाएं महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न आता है तो नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत, पहले नई कविता नाम आए लक्ष्मीकांत वर्मा और कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। नई कविता की सीमाएं और संभावनाएं गिरजा कुमार माथुर। नई कविता का आत्मसंघर्ष गजानन माधव मुक्तिबोध। तो आत्मसंघर्ष तो लिखा मुक्तिबोध ने और सीमा और संभावना लिखी गिरजा कुमार माथुर में। नए प्रतिमान नामवर सिंह और कविता के प्रतिमान नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा और नई कविता के बहाने लघु मानव पर एक बहस विजय देव नारायण शाही। यानी लघु मानव पर बहस कविता के माध्यम से किसने की? विजय देव नारायण शाही ने। नया प्रतीक, नए पत्ते, क ख ग, प्रतिमान आदि पत्र पत्रिकाओं ने नई कविता को प्रोत्साहन प्रदान किया। नई कविता के कवियों ने रस सिद्धांत को चुनौती देकर रस के स्थान पर द्वंद्व, तनाव, बेचैनी को काव्य की आत्मा माना। अज्ञे का जन्म 1911 ईस्वी और 1987 तक रहे। इन्हें कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े रहे। ब्रिटिश शासन में भारतीय सेना में नौकरी की। दिनमान दिल्ली से प्रकाशित होता था। प्रतीक, नया प्रतीक, सैनिक जो आगरा से प्रकाशित होता था। विशाल भारत कलकत्ता से, नव भारत टाइम्स आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन अज्ञे ने किया। भगनदूत को चिंता की थी कि ये इनकी रचनाओं की ट्रिक है कि कितनी नाव में कितनी बार जाओगे, बावरा अहेरी आंगन के पार द्वार घूम रहा है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के हिंदी विभाग में कार्य किया। 1964 में आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो अज्ञे को साहित्य अकादमी किस पे मिला? आंगन के पार द्वार 1964 में। 1978 में कितनी नाव में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह 3 कविताएं संकलित हैं। अंतःसलीला, चक्रकांत शिला, ऐसादे वीणा। अज्ञे ने अपनी काव्य यात्रा छायावाद युग से आरंभ की थी। भगनदूत, चिंता, इत्तेलम अज्ञे की छायावादी कृतियां हैं। कविता के साथ अज्ञे ने उपन्यास, कहानी, निबंध, यात्रावृत्त भी लिखे। अज्ञे ने आधुनिक मानव को यौन वर्जनाओं का पुंज कहा है। अज्ञे फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित थे। इनकी कृतियां हैं भगनदूत, चिंता, इत्तेलम ये छायावादी, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष ये रोंदे हुए, हरी घास पर क्षण भर, हरी ओ करुणा प्रभा में, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक पर छाया, सदा नीरा, ऐसा कोई घर आपने देखा है। आंगन के पार द्वार 1964 में। प्रसिद्ध कविताएं हैं कलंगी बाजरे की, सांप और हिरोशिमा। अगले कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म 1917 में। हंस, नया खून का संपादन किया। मुक्तिबोध को भयानक खबरों का कवि कहते हैं। फंटेसी का कवि भी कहा जाता है।
मुक्तिबोध आत्म मंथन के कवि हैं, ये बात बच्चन सिंह ने कही है। मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद व प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है, बच्चन सिंह के अनुसार। मुक्तिबोध के काव्य संग्रह हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। मुक्तिबोध ने अपनी कविता में फैंटेसी को महत्वपूर्ण स्थान दिया। भयानक खबरों के कवि, तिरु इंद्रिय बोध का कवि, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, लकड़ी का रावण आदि मुक्तिबोध की प्रसिद्ध लंबी कविता है। शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में कविता को एक दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा है। तो शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में कविता को क्या कहा है? एक दहकता इस्पाती दस्तावेज। अंधेरे में कविता किसकी है? निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह है। और कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। इससे आगे के हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नए हैं, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।